राम राम जी सारा न लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। आपका अपनी एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो जी आप सोचोगे कि पहले तो ये हेलो एवरीवन बोलती थी, लेकिन आजकल इसने टॉपिक ही चेंज कर दिया है, राम राम बोलने लगी। तो कोई भी काम है मैंने सोचा कि राम का नाम से ही शुरू करें, और सुबह मतलब शुरुआत में अच्छा भी रहता है। और जैसे सुबह बोलते हैं भाई उठते ही राम राम, तो राम का नाम लेना अच्छा होता है, जितनी बार लेंगे उतना ही कम। तो जी मैंने कपड़े धोए थे, ये आज मैंने थोड़े से कपड़े लेट ही धोए हैं और मैं नहा नू ली हूँ। कि है ना, यहाँ बाहर मैंने देखा रस्सी पे तो कपड़े सूख रहे थे, फिर मैंने सोचा कि चल बाद में ही सुखा देना। चेयर पे रख दिए थे इकट्ठे करके कपड़े धो के और नहा ले। तो यहाँ पे चादर भी सूख रही थी और ये पैंट है किसी की, तो चादर तो उतार लेंगे, कि मैंने सोचा कि चल उतार लेंगे इतना, बाद में फिर सुखा देना। तो ये पैंट साइड में कर दी है मैंने, अब यहाँ पे मैं कपड़े अपने सुखा दूंगी। और मैंने अंश को बोला था, ये अंश नहीं नहाया था, अंश नहा लिया, मैं नहा ली। ये बोल तो रहा था कि मम्मी पहले मैं नहा लूँ, फिर मैं बोली कि भाई कपड़े धोने दे, तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो मैं वो कपड़े धो धा के सुखाने चली गई थी, और मैं इसको बोली कि तू नहा ले और ब्रश कर ले, तो इसने ब्रश कर ली है। अंदर आके देखा तो फिर ये नहाने चला गया। मैं बोली कि नहा लो बेटा, और मैं फिर रोटी बना दूंगी तुम्हारे लिए, खाना बना दूंगी। और ये वंश देख रहा था टीवी, और अंश चला गया नहाने। तो मैं बोली कि इतने गरम गरम रोटी बना दूंगी, तू नहा के आएगा। तो ये मैंने लस्सी तो बना दी है, और देखो जी ये मिठाई आ गई है हमारे, खा लो आ जाओ मिठाई। शादी में गया था तो शादी वाला तो आया नहीं है, मिठाई पहले आ गई है। मैं बताती थी कि शादी है तो एक और हम तो गए नहीं, क्योंकि बच्चों के फाइनल पेपर थे इसलिए नहीं जा पाए। 10वीं के पेपर थे वंश के, तो फिर वो चले गए। तो बोला कि मिठाई भेज दिए, मैंने कहा ठीक है, तू आ रहा है तो कोई मिठाई तो भेज दे, क्योंकि वो फिर आगे चला गया शादी में। अभी पूरी शादी नहीं हुई थी, जयपुर चले गए, तो 2-3 दिन और लगेंगे उसको। तो मिठाई उसने भेज दी, मामा आ रहा था तो हमने मिठाई खा ली है ताज़ी ताज़ी। और अब मैं लगी हूँ यहाँ पे रोटी सब्जी बनाने, मतलब कढ़ी बनाई थी मैंने सब्जी के आज, तो सुबह सुबह बनाई थी। और बच्चे बोले कि मम्मी अभी तो भूख नहीं है, फिर मैं बोली भाई ठीक है मैं इतना काम कर लूँ, तब ना भूख लगे जी बता देना। तो ये सब्जी कढ़ी बना के रखी थी, ये होगी ठंडे में ना, डोंगे में निकाल दी थी बना के। तो हमारा ये वंश सब्जी हुई, मतलब रोटी हुई थोड़ी ठंडी हो जाए तो कम खावा है खुश होके, ये खुश होके नहीं खाता, गरम गरम खुश होके खाता है। तो बोला कि मम्मी कढ़ी को गरम कर दो, फिर मैं बोली कि ठीक है भाई कर देती हूँ। ये डोंगे में ज़्यादा कढ़ी थी तो मैंने अलग से टिफिन में निकाल दी। मैंने सोचा इतनी गर्म करूँ जो कि हम तीनों माँ बेटा एक एक कटोरी खा सका, इसमें घी डाल के, फिर वो बेकार नहीं जाएगी, घी बेकार नहीं जाएगा। तो इतनी ही गर्म करी है मैंने ये डोंगा में, कि जितनी अभी इस टाइम लगेगी हमारी। और थोड़ी सी ज़्यादा ही बन रही तो मैंने साइड में निकाल दी। फिर मैं लगी हूँ रोटी सेकने, और अंश नहाने जा रहा था, वंश खा रहा है। तो ये अंश भी नहा के आ गया है, और ये भी लग गया खाने, और मैं भी खाने लगी अब रोटी गरम गरम। और वंश ने पहले ही खा ली, वैसे तो ये दोनों साथ में ही खाते हैं, लेकिन आज ये लेट नहाया है, उससे पीछे नहाया तो पहले वो खा गया है। गरम कर दी थी मैंने, क्योंकि उसको ठंडी अच्छी नहीं लगती। और फिर मैं भी खाने लगी साथ साथ गरम गरम रोटी। और मैंने ये चूल्हा नहीं पोछा था, कई बार तो मैं पहले साथ में पोछ दिया करती, पर आज मैंने सोचा कि गरम गरम रोटी खा ले, अच्छी लगती हैं। कढ़ी भी गरम थी और रोटी भी थी। तो मैंने ये चूल्हा ऐसे छोड़ ही दिया था, मैं इतना अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही पोंछना, ठंडा होने के बाद। और स्लेब में मोटा मोटा पोंछ के चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि चल बर्तन धोएगी ना तभी पोंछ देना, इतना रोटी खा ले पहले आज तो तू। और चूल्हा मैंने छोड़ ही दिया था, मखा अच्छे से ठंडा हो जाएगा और फिर बाद में अच्छे से ही पोंछ जाएगा। तो पहले तो रोटी ही खा ले गरम गरम, क्योंकि रोटी गरम गरम थोड़ी सी अच्छी लगती है, कढ़ी और रोटी। तो मैं ये चूल्हा भी पोंछने लगी हूँ, चूल्हा पोंछ दिया है, और फिर मैं ये कर लूँगी बर्तन साफ। चूल्हा चला पोंछ के ये साफ़ कर दिया है मैंने। और ये डोंगे में इतनी कड़ी थी कि ये खाली हो गया, तो मैं इसको अभी धो दूँगी। फिर मैं यहाँ पर बर्तन धो दूँगी, बर्तन धोने लगी, बर्तन धो के फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि मेरा काम हो गया था, खाना भी खा लिया था और बर्तन भी धो गए थे। तो अंदर आके मैं फिर ये सूट काट रखा था मैंने, ये सिलना था पड़ा था, तो मैं लगी इसको सूट को सिलने। इसमें ये मैंने पाइपन निकाल ली है, जैसे लेस से, ये समोसा लेस थी, तो वो बोली कि थोड़ा सा इसमें बाजू में डिजाइन बढ़ा देना। तो मैंने देखो ये पेंट के जो पेंट का कपड़ा था उसमें से लेके, और ये बाजू में लेस ये वाली लगा दी है मैंने, समोसा लेस। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस पे ये झोली पे लगा दूँ।
तो अच्छा लगेगा। ये देख रही थी आगे में। और जैसे पैंट के कपड़े में तो कुर्ते की लगा दूंगी, ये डिजाइन बन जाएगा। और इसमें कमीज में मैं पैंट का कपड़ा लगा दूंगी। तो बाजू में तो मैंने लगा दिया है। अरे मैं इसकी करीज जमा रही हूँ यहाँ पे, ये फोल्ड करके तो यहाँ पे लगा दूंगी मैं जोड़ी पे लेस। और सोच रही हूँ कि ये पैंट वाला कपड़ा है ना, इसको लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको करीज जमाने लगी। तो मैंने वो फिर बैठी मशीन पे सिल रही थी तो बज गया अभी 4। फिर मैंने सोचा कि ये कपड़े भी सूख गए हैं बाहर के। फिर मैं मशीन से उठ ली, कुर्ता मैंने कर दिया था तैयार। और यहाँ पे मैं लग गई अब कपड़े उतारन कि भाई शाम हो गई है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा लेट भी धोए थे तो इसलिए लेट ही सुखाए हैं। तो अभी 4 बजे उतारी हूँ, नहीं तो मैं कई बार दोपहर तक तो धो धा के सुखा के और अंदर ले लेती थी। तो ये मैंने स्टैंड पर सुखा रखे थे रस्सी के, तो मैंने उतार लिए हैं ये स्टैंड वाले और उतार रही हूँ। और ये देख रही हूँ कि कोई गिल्ला तो नहीं बच गया है, क्योंकि लेट धोए थे तो बाकी धूप तेज पड़ती है, सारे ही सूख गए हैं। ये मैंने बस एक ये लोवर का है ना जो लास्टिक सा, ये गीला लगा तो मैंने ये छोड़ दिया। मैं 10-5 मिनट में उतार लूँगी। अंदर उतार के इनको बेड पे रख ली हूँ सारे कपड़ों को। और अब मैं इनको करूँगी सीधा, जिसको सीधा फोल्ड करके रखना है उसको रख दूँगी और बाकी प्रेस के ये फोल्ड करके रख लूँगी, फिर प्रेस करूँगी। तो ये बटन बंद कर रही हूँ मैं और साथ में देख रही हूँ मैं टीवी। टीवी में मैंने ये 2-3 दिन से है ना जो प्रेमानंद करके ये बाबा है जो मतलब राधा राधा बोलता है, तो ये देख रही थी मैं। ये अच्छा लगता है, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताता है ये, ज्ञान की नॉलेज की, और मन को भी शांति मिलती है। अच्छा मतलब लगा मेरे को, तो मैं इसको बैठ के देख रही थी। तो मैंने कपड़े सीधे करे, प्रेस तो हुई नहीं है, फिर इतने में से हम मतलब हो ही गई थी। तो अंश बोला कि मम्मी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं बोली कि भाई क्या दूँ खाने का। तो ये है ना 2 चुकंदर बची थी और गाजर थी, टमाटर थे। तो मैंने बोला कि चल मैं तब ना जूस बना दूँ, मिक्सी में जूस पीस दूँगी इसका, गाजर का और चुकंदर का अच्छा होता है। तो मैं ये काट छील छाल के और काट पीट के इनके लिए जूस की तैयारी करने लगी गाजर की। तो ये मैंने गाजर काटने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं इनको मिक्सी में जूस बना दूँगी पीस के। तो ये 2 चुकंदर बची थी और 2-3 ये गाजर थी, तो मका इनकी सब्जी तो क्या बनेगी। मैंने सोचा कि चल इनकी वो कर लूँ, मैं जूस बना देती हूँ, तब ना भूख लाग रही है तो कुछ खाने का मन है तो मका ये हेल्दी भी रहेगा, अच्छा भी रहता है। तो ये मैं गाजर काट पीट के इनको और ये चुकंदर रखी हैं तो ये काटने लगी थी, छील छाल के रख दी थी मैंने ये। तो ये मैंने काटने लगी हूँ और मैं ये मतलब अंश को बोली बेटा ये शॉर्ट्स डाल लेंगे थोड़ा सा, इसको पास में ला के दिखा दो बना के जूस का। तो ये मैं गाजर काट रही हूँ, ये अंश फिर बिल्कुल पास में ला के, ये चुकंदर देखो बोल रहा है कि अंश में पूरा लाल लाल हो रहा है। तो मैं बेटा ये लाल ही होता, हाथ भी लाल हो जाते हैं इससे। तो ये मैंने गाजर भी काट दी और चुकंदर भी काट दिए हैं, 2 ये टमाटर काट दिए हैं, ये सारा ना मिक्स करके और मैं इनको मिक्सी में डाल के पीस दूँगी। ये देखो सारा के टुकड़े कर दिए, तो मैंने ये डाल दिए फिर मिक्सी में। इनमें ये डाल के इनमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, काला नमक या सेंधा नमक जौन सा भी हो ना, आप वो ही डाल दो तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये मैंने मेरे पास सेंधा नमक था तो मैंने ये थोड़ा सा इसमें डाल दिया सेंधा नमक। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें ये पानी, क्योंकि पानी डाल के तभी तो जूस बनेगा। और मैंने इसको ये पीसना शुरू कर दिया है, जार में मिक्सी में चला दी है। ये मैंने देख लिया कि पिस गई के, तो ये अच्छे से पिस गई है। फिर मैंने देखो ये पूरा लाल लाल हो गया। हंस कह रहा है कि मम्मी ये तो पूरा लाल लाल हो गया। मैं कहा बेटे फिर चुकंदर भी एकदम लाल होती है, कलर पूरा इनका हाथ से हम काटते हैं तो भी लाल हो जाता है, और गाजर भी रेड लाल होती है, तो इसलिए पूरा लाल ही लाल हो गया। तो इसको मैं ये मोटी छालनी होती है ना उसमें छानने लगी ऐसे दबा दबा के। और ये फिर मैंने सारा छान लिया था जूस। फिर मैंने ये बना लिए थे 3 गिलास बने इसमें पानी डाल के, मतलब उसको छाना तो पानी डाल डाल के, तो ये 3 गिलास बन गए। और ये मैंने तीनों माँ बेटा के गिलास भर लिए हैं, मतलब फुल भर गए हैं। मैं तो सोची थी कि 2 ही बनेंगे। तो ये 2 चुकंदर 3 गाजर थी और 2 टमाटर थे, इतना में देखो 3 गिलास जूस के बन गए हैं। और ये लगा दी मैंने पाइप इनके अंदर। और ये मैं अभी इनको ट्रे ले आई हूँ, ट्रे में रख के और अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि वंश है अंदर और यो अंश तो वीडियो ही बना रहा है मेरी खड़ा होके, और वंश अंदर है। तो मैंने तीनों रख लिए हैं। तो ये ट्रे थी प्लास्टिक की तो ये अच्छे से सेट नहीं हुआ, फिर मैंने नीचे रख के तीनों बीच में रखे गिलास में, फिर सेट हुए। तो ये वंश यहाँ पे था अंदर, तो मैं बोली बेटा ले जूस आ गया है पी ले।
तो ये वंश बोला, वंश ने पता नहीं था किस चीज़ का है, तो अंश बनवा वहाँ खड़ा था तो अंश को पता है। तो मैं बोली बेटा देखो ले, बोला मम्मी पूरा लाल है ये। तो मैं कहा बेटा ये चुकंदर का गाजर का लाल ही होता है। और ये एक अलग बीच में फोटो आ गया था, ये घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा चल डालने दे, कोई ना काटा नहीं है। और ये फिर जूस जास पिया तो फिर बोला मम्मी को कुछ और खाऊंगा, अंश मतलब नमकीन सा, तो जूस तो क्योंकि मीठा मीठा हो गया। तो फिर मैं बोली भाई और के दूँ तने। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि नू बोला मम्मी नमकीन खा लो। मैं बोली नमकीन ऐसे नहीं खाना, फिर मैं दूंगी तेरे को नमकीन। तो मैं बोली कि टमाटर प्याज काट देती हूँ और उसके अंदर मिक्स करके और तब खाना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं ये प्याज पीसने लगी हूँ इसमें, ये मशीन सी है। और ये प्याज तो पीस दिए हैं, टमाटर भी पीस दूंगी साथ में। और ये नमकीन निकाल रही हूँ मैं ये पन्ने में, इसमें थोड़ी सी नमकीन और मूड़ा मिक्स था, तो ये सारी चीज़ मिला दूंगी। तो अंश बोल रहा है कि मम्मी आप ऐसे ही खाने दो ना। मैं बोली बेटा ये हेल्दी होती है ना, तो मिर्ची लगेंगी और टमाटर प्याज से देखे खा के, वैसे खाते थे ये पहले भी, तो अच्छी लगेंगी। तो पूछ रहा है अंश कितनी देर में बन जाएंगे, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं। तो किसको थोड़ा सा बाहर जाना, बोला मम्मी बाहर जाना, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दे। तो नहीं तो मैं हाथ से काटती टमाटर प्याज, ये जार सा है ना, इसको तो वंश ही यूज करता है ज़्यादा कर। तो मैं बोली कि चल भाई तेरे को जल्दी है तो मैं इसमें कर देती हूँ फटाफट। तो मैं इसमें ये पीस के इसको टमाटर प्याज को और इसमें ये मिक्स करके डोंगे में, और ये नींबू निचोड़ रही हूँ। वंश बोला मम्मी नींबू भी निचोड़ देना। मैं बोली वैसे तो इसमें है नींबू मिर्ची नमकीन में, ये नींबू वाली नमकीन है। फिर बोला नहीं मम्मी अच्छी लगेगी टमाटर प्याज डालें। तो मैंने ये नींबू निचोड़ के इसमें ये मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके फिर मैं इनको प्लेट में डाल के दे दूँगी। तो नींबू डाल के और ये टमाटर प्याज डाल के खीरा काट के ये सब नमकीन में डाल के खा के देखना, अच्छी लगती है। बच्चे मांगते हैं तो मैं कई बार ऐसे ही देती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये प्लेट में डालने लगी हूँ दोनों का। और ये अंश का डाल दिया है, और मैं बोली कि भाई थोड़ी सी मैं भी खा के देख लूँ, तो ये मैंने मेरी भी डाल ली है थोड़ी सी प्लेट में। और मैं बोली कि ये एक ही इसमें बच गई है, तो अच्छी लगती है, मतलब ऐसी बात नहीं है। अंश बोला मम्मी इसकी ज़्यादा, तो मैं फिर थोड़ी सी और डालने लगी दूसरी प्लेट में। तो मैं बोली देखी बराबर हो गई है, और ज़्यादा कम लगा है तो मतलब मेरी में से निकाल दूंगी मैं। फिर अंश बोला नहीं मम्मी रहने दो आप खा लो। तो यहाँ पे हमने ये बना के खाने लगे नमकीन। आप भी खाना जी ऐसे ही बना के, कैसी लगी ज़रूर बताना।